तो आई रिसेंटली गॉट कॉमेंट इन आर कॉमेंट सेक्शन, तो उसमें लिखा हुआ था, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू कॉन्टैक्ट क्लाइंट ऑन अपवर्क. माई आईडी ऑन अपवर्क इज़ 100% complete, बट आई फील हेजिटेशन टू टॉक टू एनी क्लाइंट एज आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस फॉर ऑनलाइन वर्क. ठीक है, तो इसके बारे में ही होने वाला है आज का वीडियो हमारा सारा. विल टॉक अबाउट कि आप कैसे क्लाइंट को अप्रोच करोगे, कैसे लिखना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, और आपकी जितनी हेजिटेशन है एज अ न्यू बी वो सारा आज के वीडियो के बाद दूर हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सबसे पहले बात कर लेते हैं, हेजिटेशन तभी होगा जब आपने आपके काम की प्रैक्टिस नहीं की होगी, जब आपके पास आपके काम का जो है पूरा पक्का सबूत नहीं होगा कि भाई आपने किया हुआ है. अभी आप किसी भी काम के लिए अप्लाई करते हो ना, पहले खुद को एनालाइज कर लो कि वो काम के लिए आप परफेक्ट हो कि नहीं हो, आप उस काम के लिए बने हुए हो कि नहीं हो. ठीक है, अभी मान लेते हैं, इसको कैसे कर पाएंगे दी, हम कैसे समझ पाएंगे कि हम इस काम के लिए हैं कि नहीं है. आप मान लो कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो. अभी इस एग्जाम्पल के लिए मान लो, भले ही नहीं हो, पर मान लो कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आपको जो है आपका जो स्पेशलाइजेशन है ना वो पोस्टर्स मेकिंग में है. आप पोस्टर्स बहुत अच्छे बनाते हो और किसी ने आपको कांटेक्ट कर लिया है लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग. तो भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर किस काम को, अगर मैं लोगो डिज़ाइन नहीं कर सकती तो सब चीज़ सब जगह आप हाथ पाँव नहीं मार सकते हो ना. तो अगर आप बिड करोगे भी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका पोर्टफोलियो भी उस चीज़ को अच्छे से नहीं बता पाएगा, रिजेक्शन का आपको जो है सामना करना पड़ेगा और उसके बाद क्या कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है ऑब्वियसली. ठीक है, तो हमेशा याद रखो यार, जिस जगह पे आप स्ट्रांग हो उसको और पॉलिश करो, उसमें और बेहतरीन बनो और उस चीज़ के लिए जो है बिड किया करो जिसमें आप अच्छे हो. पहली चीज़ तो ये है कि ढूंढो कि तुम किस में अच्छे हो. आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप किस में अच्छे हो. कई लोगों के पास कोई स्किल होती है कि देखिए मैं बहुत अच्छा कैनवा डिज़ाइनर हूँ, दिखाओ आपके डिज़ाइंस दिखाओ, चलो देख लेते हैं. देन आई सी देयर डिज़ाइंस एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड. ठीक है, मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं, मुझे नहीं पसंद आए, तो मैं क्या करूँ. ऐसे थोड़ी ना होता है. आप लोगों को पता है, आपको लगता है कि आपका काम अच्छा है, मुझे भी लगता है मेरा काम बहुत अच्छा है, मुझसे अच्छा काम कोई नहीं किया, हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा है क्योंकि वो हम बना रहे हैं, तो हमें बहुत प्यार होता है हमने जो चीज़ बनाई है कि भाई ये नहीं, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी डिज़ाइन है. लेकिन सामने वाले को वो चीज़ पसंद आए ना आए, वो तो उसका सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, राइट. तो आप उस चीज़ को लेकर के इतना वो नहीं. अब बात आती है कि हम क्लाइंट्स को कैसे पिच करेंगे, तो वो बहुत ही सिंपल है. जब हम हमारी स्किल में अच्छे हैं तो हम क्लाइंट्स को आराम से पिच कर सकते हैं. पहली चीज़ जो है, नंबर 1 स्टेप इज़ फाइंड द राइट प्रपोजल. अभी हम नंबर 1 चीज़ को क्यों बोल रहे हैं कि भाई पहले देखो कि वो काम आपके लिए है कि नहीं है. अगर आप हर किसी काम के लिए बिड कर रहे हो या हर किसी काम के लिए आप किसी को बोल रहे हो, हर कोई क्लाइंट को हर किसी चीज़ के लिए आप जो है अप्रोच कर रहे हो, तो ऐसे नहीं काम चलेगा. ठीक है, आप किस चीज़ में अच्छे हो पहले उस चीज़ को देख लो, मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है उस चीज़ को देख लो, और वही चीज़ अगर वो जो प्रपोजल है उसमें भी है तभी बिड करो. अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है. बहुत मौके हैं हमारे पास, बहुत सारी जगह हैं, थोड़ा समय दो एक्सप्लोर करने में. काफ़ी सारे प्रपोजल्स होते हैं, पर उन प्रपोजल्स में सबके लिए अप्लाई करने के बजाय जो बेस्ट है आपके लिए उसमें अप्लाई करो, तो चांसेस आर हाई वो आपको काम देगा. ठीक है, इसलिए ज़रूरी है यार, हमेशा याद रखो कि आप लोग जो है पहले प्रपोजल ढूंढने पे फोकस करना कि भाई ये प्रपोजल मेरे लिए बना है, इसमें मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ. दूसरी चीज़ क्या करना है, जब हमने एक बार ढूंढ लिया कि भाई हमारा प्रपोजल ये है, मैं इसके लिए बिड करने वाला हूँ, सेकंड थिंग इज रीड इट प्रॉपरली ट्वाइस और थ्राइस. अभी हमने उसको ध्यान से पढ़ लेना है 2 बार या 3 बार, और उसके बाद जो है पॉइंट्स निकाल लेने हैं कि उसको क्या चाहिए. निकालिए. मैं अभी भी यही करती हूँ यार, मेरा जब कोई ऑर्डर आता है ना, तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. अगर उन्होंने बोला है कि हमें एस्थेटिक चाहिए, तो एस्थेटिक का मतलब जान लो कि क्या होता है. अगर नहीं पता है तो कैसे करना है वो देख लो, उसकी क्या क्या थीम्स हैं, उसके अलावा क्या क्या है, बहुत चीज़ अलग हुई है. ठीक है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं. आपको खुद को डिफरेंस करना आना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं हो सकता है या इसका मतलब यही होता होगा. तो वो आपको थोड़ा सा ऐसे एनालाइज करने की जगह ये है कि आपको एक पुख्ता आंसर चाहिए कि भाई हाँ यही है. ठीक है, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब ऐसा ही होता है. ठीक है, एकदम एग्जैक्ट. और उसके बारे में जब आपको नॉलेज रहेगी ना, तो आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे सामने वाले से भी. तो अब आपको क्या करना है, 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट्स निकाल लेने हैं, 2-4 चुनिंदा, कि भाई हाँ ये चीज़ें चाहिए हैं और आपके में हैं, तो आप उसके बाद उसको फ्रेम करना स्टार्ट करोगे. एक बार रीड करने के बाद आपको समझ में आ गया ना कि आपको 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, पहला वो किस बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा वो क्या चाहते हैं, और तीसरा कि आप उस प्रोजेक्ट में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो. बस 3 चीज़ें, और इन 3 चीज़ों को मिला करके जो है आपको एक मेल फॉर्म करनी है या एक प्रपोजल फॉर्म करना है, वो आप सेंड करोगे. ठीक है, थर्ड थिंग इज सेंडिंग अ प्रपोजल. जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपने ये 3 चीज़ें की ना, इसके बाद इनको इंक्लूड करो और इनको सेंड करो. ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना, ज़्यादा आपको वो नहीं होना है, बस हेलो हाय जो भी है उनका नाम, हाय
उसके बाद जो भी उनका नाम है डैश डैश, उसके बाद जो है आप उसमें लिख सकते हो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, हाई आई एम फलाना एंड आई वांट टू वर्क विथ यू, आई कैन ऐड दीज वैल्यूज़ टू योर प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद आप बताना कि मैंने आपके प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है और मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी। अगर उन्होंने कुछ फाइल्स अटैच की हुई हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, देन स्टडी दैम केयरफुली, ठीक है। नंबर 4 इज कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस, ठीक, एक बढ़िया सा प्राइस जिसको कोई ना कह सके और आपका वर्थ इट भी हो, उसको ऑफर करो, ठीक है। एक बार जब क्लाइंट आपके पास आ गया ना, आपने उनको कन्वर्ट कर लिया, आपने उनसे अच्छे से बात कर ली, उनको प्रपोजल भेजा ही है, तो मतलब आपको पढ़ने ही वाला है, आपने भेजा है तो प्रपोजल तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रपोजल जिसको वो ना कह सके, ऐसा लिखना है। ChatGPT से लिखवा लोगे, ठीक है, पर उसमें एक पर्सनल टच नहीं आता है। एंड देयर आर, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर भी, अगर मैं प्रपोजल लिखने को बोलते भी हो ना, और जो बच्चे मुझे भेजते हैं मुझे समझ में आता है कि कौन सा वाला AI से लिखवा है, कौन सा वाला नहीं लिखवा है, पता नहीं क्यों। बट देयर आर सम वर्ड्स लाइक अनलीश, अनरिवील, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हर कहीं देखोगे ना तुमको समझ में आएगा ये तो ChatGPT वाला है। तो उसमें इसलिए कोशिश करो कि अपना कुछ पर्सनल टच दे सको। एक अच्छा आइडिया लिखवा सकते हो उससे, लेकिन अपना पर्सनल टच देने की कोशिश करो, क्योंकि सामने वाला इतना मूर्ख नहीं है, उसको समझ में आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कोशिश करो अपना एक पर्सनल टच दो और बढ़िया सा लिखो ईमेल। लेकिन एक चीज़ भूल गए फिर से, वो क्या है, वो है पोर्टफोलियो अटैच करना, ठीक है। कोशिश करो कि उसने जो काम बोला है स्पेसिफिकली उसका ही पोर्टफोलियो अटैच करके भेजो। उसने पोस्टर्स बोले हैं तो पोस्टर्स का पोर्टफोलियो, फ्लायर्स बोले हैं तो फ्लायर्स का, लोगोस बोले हैं तो लोगोस का, सबका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो, जो उसने बोला है वही, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं, ज़रूरत से कम भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। वही उसको सेंड कर दो, फिर वो देख लेगा, उसको पसंद आएगा, वो ओके कर देगा। बोनस टिप है यार जो आप कर सकते हो, वो ये है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि उसको काम पसंद आएगा, या मैं ईजी सा प्रोजेक्ट आपको लग रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ मुझे प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए, उनको और कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, एक उनके लिए कस्टमाइज्ड काम बना करके दो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप न्यू हो ना, वैसे भी काम नहीं है ना अभी आपके पास, तो आप काम चाह रहे हो ना, तो एक काम करने में क्या ही हर्ज है, उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना। अगर काम नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होता, घाटा थोड़ी ना इसमें कुछ। तो इसलिए क्या करना, वो काम जो वो बोल रहे हैं उसको एक बार पहले ही कोशिश करो, अच्छे से अपना बेस्ट दे करके करने की कोशिश करो, ठीक है। देन यू कैन ऐड अ वाटरमार्क और समथिंग, और उसके बाद उनको भेज सकते हो कि भाई मैंने जो है मतलब ये सारी चीज़ें आइडियाज़ लिस्ट आउट किए हैं आपके लिए, या एक रफ फाइल बना करके दे सकते हो, या हैंड ड्रॉन कुछ भेज सकते हो अगर आप लोगो डिज़ाइनर हो, कि मैंने कुछ ये चीज़ें फाइनल की हैं, मतलब कुछ भी एक छोटू सा अपना इनिशिएटिव कि दैट यू आर सीरियस, कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप कितने सीरियस हो, इस चीज़ के लिए आप भेज सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी यार जिनका आपको ध्यान रखना है, और आप अच्छे से कन्वर्ट कर पाओगे उस क्लाइंट को, ठीक है। और इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और कोशिश करो, एक का नहीं आया है तो दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ज़्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपका जो प्रपोजल आपको लग रहा है कि इसमें अच्छे से काम कर सकता हूँ या इनके साथ काम करना चाहता हूँ, उन लोगों को पिच करो, ठीक है। और हर दिन नई सुबह, नई उमंग, नई किरण, तो अच्छे अच्छे लोगों को हर दिन कोशिश करा करो कि मेल्स लिखो और अच्छे से भेजो, ठीक है। एक का नहीं आ रहा है, दो का नहीं आ रहा है, ऐसे हताश नहीं होना है यार, ट्राई करते जाना है, एक ना एक टाइम तो बढ़िया से आपको मतलब रिवर्स में आएगा ये अच्छा आंसर, ठीक है। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज की वीडियो में नहीं था। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एवरीथिंग।